अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन टू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पास्ट पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा मैथमेटिक्स का, जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशेद की इंटी टेस्ट के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो 23 और 24 बैच के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटी टेस्ट के हवाले से, तो उन सब लोगों को मैं वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था आज का, जो कि है पास्ट पेपर रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले जैसे कि बेसिक मैथमेटिक्स हैं, फार्मूलाज हैं, इक्वेशंस है, सिंपल अर्थमेटिक्स हैं, मल्टीप्लिकेशन है, एडवांस हैं, जो भी रूल्स वगैरह हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। उस हवाले से आप देखें हमारे, और हम शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा आज का लेक्चर है तो हम बेसिक जो हमारे पास बोर्ड मास रूल्स हैं या हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन है या सिंपल अर्थमेटिक्स है उससे स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है 2013 का जो पास्ट पेपर का, वो क्वेश्चन है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.02। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, जो भी जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जितने नंबर होंगे वो सारे मल्टीप्लाई होंगे ऊपर वाले नंबर से। ठीक है, अगर हम 2 ले रहे हैं तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले 2 से, 2 इंटू 2 4 होगा। ठीक है, और वो 2 सेम जो ऊपर वाले दूसरे नंबर हो उससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। ठीक है, अब जब भी हम एक नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर दूसरे नंबर पे आएंगे ना, तो हम क्या देंगे, या तो हम 0 दे देंगे या एक सिंबल दे देते हैं मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा नंबर कौन सा है, 0। अगर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम 0 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने 2 नंबर्स अपने कंप्लीट कर लिए। अगर हम थर्ड नंबर पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 2 सिम्बल्स दे देंगे। ठीक है, इन सिम्बल्स की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 ही होती है, सिंपली हम जो रख रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड नंबर कौन सा है, 0 है। 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, मैंने जैसे पहले ही बता दिया था कि 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। और 0 मल्टीप्लाई बाय 0 वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। जब भी जितने नंबर होंगे हम क्या करते हैं, पहले उनको मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद उसका क्या किया जाता है, सम किया जाता है। जितने नंबर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब उसका क्या करेंगे, सम करेंगे। तो सम कैसे करेंगे, अब हमें पता है कि 4 नीचे जो भी सिम्बल्स हैं वो 0 के बराबर होते हैं, 4 समथिंग सारे क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, 0 0 हो जाएंगे और 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये अरेंजमेंट के हिसाब से, एक तरतीब के हिसाब से किया जाता है। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, एक आंसर आ गया। मगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, पॉइंट्स हैं, तो हमें कितनी पॉइंट्स देनी है कैसे पता चलेगा। हम क्या करते हैं, जो भी ऊपर नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई हमने किए हैं उनसे पहले कितने डिजिट हैं, जैसे ऊपर वाले नंबर से एक पहले पॉइंट से पहले 1 डिजिट है, नीचे में कितने 3 डिजिट, 2 डिजिट, तो टोटल कितने डिजिट हो गए, 3 डिजिट। तो हम जो नीचे आंसर आएगा उसमें दोनों को मिला के जितने भी पॉइंट के बाद डिजिट होंगे उस नंबर पे पॉइंट देंगे। हमारे पास कितने 3, तो हमारा जो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन का वो क्या आ जाएगा, 0.004। अब हम दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, हमारे दूसरे क्वेश्चन में क्या है, डिवीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, 0.8 डिवाइडेड बाई 0.1। एक बात याद रखिए, ऊपर भी पॉइंट हो नीचे भी पॉइंट हो तो वो पॉइंट आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 0.8 मीन्स सिंपली 8 हो जाएगा, नीचे 0 1 1 हो जाएगा। 1 किसी भी नंबर के नीचे हम कंसिडर कर रहे होते हैं, मगर वो 1 उससे डिवाइड 1 से 8 डिवाइड करेंगे तो वो रिमेंस क्या हो जाएगा, 8 हो गया। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर रिमेंस 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम थर्ड क्वेश्चन पे जा रहे हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, 120 मल्टीप्लाई बाय 0.3। जैसे मैंने पहले बोला था कि जितने नंबर होंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर से। 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, रिमेंस 0 आ जाएगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। ठीक है, अब हमने क्या किया था, एक सिंबल दे देंगे, एक कोई भी नंबर यहाँ 0 दे दें, यहाँ कोई सिंबल दे दें। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन की एक सिंबल दे दी। ठीक है, अब हम दूसरे डिजिट पे जाएंगे, दूसरे डिजिट पे जाएंगे तो वो 0 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 हो जाएगा और 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 हो जाएगा। अब जितने डिजिट हो गए हमने मल्टीप्लाई करवा दिए, अब लास्ट में इनका क्या होता है, सम होता है। ठीक है, 0 6 प्लस 0 6, 3 प्लस 0 3 और 0 एलिमेंट सेम। ठीक है, अब हमें क्या देनी है, पॉइंट्स देनी है। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि पॉइंट्स जितने डिजिट्स पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतने डिजिट नीचे पॉइंट्स में देते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे सिर्फ पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो हमने क्या किया, एक ही डिजिट के बाद पॉइंट दे दिया।
तो हमारा आंसर क्या हो गया 036। 036 0 तो मतलब नंबर से आगे 0 आता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 36 आंसर हो जाएगा। जैसे हम अभी बात कर रहे थे बॉड मास पे, तो बॉड मास का बेसिकली फुल फॉर्म क्या होता है, बी फॉर ब्रैकेट, ठीक है, एफ फॉर ऑफ, ब्रैकेट ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, एंड ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है, जो भी हमें क्वेश्चन दिए गिवन होंगे उसमें हम चेक करेंगे कौन कौन सी चीज़ें गिवन है। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है जिसमें एडिशन गिवन है एंड मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, हमारे पास दो चीज़ें गिवन है। तो हम अकॉर्डिंग टू बॉड मास, ठीक है, पहले चेक करेंगे जो हमारे पास ऊपर चीज़ आएगी। जैसे ऊपर क्या है हमारे पास, पहले ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट होगी तो पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद अगर डिवीजन होगी उसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इस बॉड मास रूल के हिसाब से हम ऐसे करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बॉड मास रूल इसमें हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, एक तो एडिशन गिवन है, एक तो मल्टीप्लिकेशन गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास पहले क्या सॉल्व किया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास दो मल्टीप्लिकेशन है, वो हमारे पास हम पे डिपेंड करेगा कि हम पहले कौन सी मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है 2 प्लस हमारे पास 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 24 इंटू 0.5, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया 6 इंटू 4 24 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 0.5 वाला हो जाएगा सेम, ठीक है। अब हमारे पास दोबारा से क्या हो गया, एक एडिशन हो गया, एक मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर भी हम क्या सिंप्लीफिकेशन करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई सिंप्लीफिकेशन 12 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 0.5 अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 5 4 से 20 2 ऊपर जाएंगे, ठीक है, और 5 2 से 10 टू 12 हो जाएगा, ठीक है। नीचे जैसे सिंबल दे रहे होते हैं, ठीक है, 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 2 0, ठीक है, 120 पॉइंट यहाँ आ जाएगी, क्या आ जाएगा हमारे पास 12। तो इस सारी की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, 2 प्लस 12 कितना हो जाएगा। अब लास्ट में क्या सिंप्लीफिकेशन करेंगे, एडिशन सिंप्लीफिकेशन। तो हमारे पास इस सारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन मतलब इफ ए इज इक्वल टू 5, हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है 5, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू 7 एंड बी की क्वेश्चन की वैल्यू गिवन है 7, ठीक है। देन हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई है, बोला है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है 2 माइनस ए प्लस 2 लेस देन बी माइनस 1। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, लेस देन, मतलब जो भी इससे पहले वैल्यू होगी वो छोटी होगी जो इसके बाद वाली वैल्यू से, ठीक है। ये सिंपल होती है ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन होती है और वो क्या आती है लेस देन, ठीक है। अगर ये सिंबल आ जाए मतलब ये इसकी जो भी आंसर आएगा इसको, जो भी हम ए की वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो पुट करेंगे, बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो पुट करेंगे, तो इसका ओवरऑल जो आंसर होगा वो कम होगा इसके आंसर से, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर देन होता तो इसका जो भी आंसर होगा वो बड़ा होगा इससे। अगर ये छोटा है इससे तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, अगर ये छोटा ना हुआ तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। मगर हम अभी ग्रेटर पे नहीं बात कर रहे, हम सिर्फ अभी लेस पे बात करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। 2 रिमेन सेम आ जाएगा हमारे पास। ए की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन होगी हम वो पुट करेंगे। ए की क्वेश्चन में क्या, ए की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है 5 गिवन है, तो हमने 5 पुट कर दिया, प्लस 2 रिमेन सेम रख दिया। अब सिंबल जो लेस देन की वो सेम रख ली हमने, ठीक है। बी की क्वेश्चन में क्या गिवन वैल्यू है 7 गिवन है और -1, 2 माइनस 5। जब भी कोई एक प्लस की वैल्यू होगी एक माइनस की वैल्यू होगी, 2 प्लस एंड माइनस वो हमेशा मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 5 में से क्या बाकी बचते 3 बचे। अब किसके 3 बचे, प्लस के 3 बचे, माइनस के 3। जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो सिंबल लेंगे। अब हमारे पास बड़ी वैल्यू किसकी है 5 की है, 5 की कौन सी सिंबल है माइनस है, तो हमारे पास क्या बचेंगे माइनस के 3 ये बचे और प्लस के 2 ये बचे, ठीक है। सिंबल लें 7 में से 1 गए, भाई कितने बचेंगे 6 बचेंगे, प्लस के माइनस के, क्योंकि हमारे पास जो 7 है बड़ी वैल्यू है वो प्लस की है, छोटी वैल्यू वो माइनस की है, ठीक है। अगर हमारे पास -3 है प्लस 2 है, हमारे पास 3 में से अगर 2 कट हो गए कितने बचेंगे 1 बचेंगे, वो किसके बचेंगे माइनस के बचेंगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी है माइनस की है। तो -1 लेस देन 6। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये हमारी वैल्यूज़ क्या है ट्रू है, क्योंकि -1 हमेशा छोटा होता है 6 से, 6 वैल्यू बड़ी होती है -1 से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 रेडिकल 9, ठीक है। हमें ये जो रेडिकल 9 है ये याद रखना है कि ये क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब रेडिकल, इसको क्या बोलते हैं रेडिकल की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1/2, ठीक है। ये हमेशा किसके बराबर होता है 1/2।
अगर इसको सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, 9 होल पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 9 को हम देखो, हमें पता है कि 3 इंटू 3 किसके बराबर हो जाता है, 9 के बराबर हो जाता है, ठीक है। अगर 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 पावर 2, मतलब 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करा है, 2 बार मल्टीप्लाई, वो किसके बराबर हो जाएगा, 9 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर 1/2 जो ऊपर वाला है बोल देंगे, ठीक है। अब ये आपस में क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो रेडिकल हमारे पास क्या 9 क्या आएगा, 3 आ जाएगी। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में 3 सेम है और रेडिकल 9 किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर है। तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन की आंसर है, ठीक है। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 7 - 9 होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स के फार्मूले होते हैं, जैसे हमारे पास a - b होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है a² - 2ab + b², ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे a क्या है, 7 क्या है, a है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 को स्क्वायर, ठीक है। माइनस जो फार्मूले की सिंबल है वो दे देंगे, ठीक है। 2 फार्मूले का वो दे देंगे। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 है, वो लिखेंगे। b की वैल्यू क्या है, 9 है, वो लिखेंगे, ठीक है। प्लस b², b की वैल्यू क्या है, 9 स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस फार्मूले के तहत ये हमने वैल्यू पुट करके चेक कर लिया। अब हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास अब किस किस ऑप्शन में ये सारी आ रही है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें, 7² - 2 7, मगर यहाँ पे -9 है, मगर यहाँ पे -9 नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। यहाँ पे चेक करेंगे 7² - 2 7 9 + 9², ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमारा ऑप्शन सही है। इस ऑप्शन में क्या गलती है, ये रिमेंस वही गलती दे दी है कि -9 दे दिया है, -2ab की जगह b की जगह -9 दे गया, मगर b क्या होगा, +9 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। a⁻0, ये याद रखना, कोई भी नंबर हो, 1000 हो, 10,000 हो, 5000, किसी भी नंबर पे अगर 0 आ जाए वो हमेशा किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। किसी भी नंबर पे 1000 पे आ जाए, 1 लाख पे आए, किसी भी नंबर पे आ जाए वो क्या आ जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो a⁻0, a क्या है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके अगर पावर में 0 आ जाए वो 1 के बराबर हो जाए, तो ऑप्शन हमारा a क्या है, सही है। अगर हम इसके अलावा दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे वो क्या है, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन अगर इसको चेक करेंगे 1 - 1, a⁻1 - 1 1 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो a⁻0, ये ऑप्शन सेम क्वेश्चन है, मतलब ये भी ऑप्शन हमारा ट्रू है। अब हम थर्ड ऑप्शन पे देखेंगे, a/a, हमें पता है कि a की टेबल a को 1 टाइम लगेगी, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 1 टाइम। तो 1 क्वेश्चन 8 का जो ऑप्शन 1 है, ए है, बी है एंड सी है, ये तीनों क्या है, सेम है। तो हमारा ऑप्शन जो डी है, सारे क्वेश्चन सारे ऑप्शंस क्या हैं, सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ओवरऑल डी हमारा आंसर राइट होगा, ठीक है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। जैसे मैंने पहले बोर्ड मास की बात कही, मैंने बोला कि पहले हम क्या कर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ब्रैकेट जो होगी वो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ब्रैकेट के बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम पहले क्या कर रहे हैं, डिवीजन ब्रैकेट्स को सिंप्लीफिकेशन करें, क्योंकि पहले ब्रैकेट्स इसमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन पे आ सकते हैं, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, डिवीजन पे सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है। तो 0 + 3 0.3 + 0.3, हमें पता है कि 0.3 + 0.3 किसके बराबर हो जाएगा, 0.6। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर किसी को नहीं समझ आए तो 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6, पॉइंट बीच में आ जाएगी, और 0 + 0 0, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट समझ आ रहा है तो डायरेक्ट सही है, अगर ना आ रहा है तो साइड भी हम इसको रफली कर सकते हैं, हमारे पास टाइम होता है हम रफली कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो इसको 2 6 से 12, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 0 + 1 क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो हमारे पास 1.2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 0.6 × 2 का जवाब आ गया। अब इसके पास इसमें मल्टीप्लाई क्या है, 2 है, तो ये किस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 × 2 की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1.2 आ गई। तो 1.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। तो हमारा लास्ट आंसर क्या है, 2.4 इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारे पास राइट आंसर इस बी ऑप्शन राइट आंसर है। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a² - b², ठीक है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि अगर हमारे पास a - b होल स्क्वायर आ जाए तो हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में 7 - 9 होल स्क्वायर का सिंप्लीफिकेशन किया था, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाता है, a² - 2ab + b², ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास a + b होल स्क्वायर आ जाए वो किसके बराबर होता है, a² + 2ab + b², ठीक है।
तो हमारे पास अगर ये ब्रैकेट के पावर में है, ठीक है, अगर इस इंडिविजुअल जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उस पर ये आ जाए जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी एक क्या फार्मूला है, वो किसके बराबर हो जाता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट बनती है, ए प्लस बी दूसरी ब्रैकेट, ये तीनों फार्मूले है, ठीक है। ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ये है, तो मतलब हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एलिमेंट्स पे पावर है, होल पे पावर नहीं, एलिमेंट्स पे पावर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है। ये भी रिमेंसली ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है। ये ए माइनस बी होल स्क्वायर ये एंड ये दोनों एक चीज़ है, ठीक है। ये फार्मूला है, उसको ब्रेक किया गया है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारे पास यूनियन है, सब्ट्रैक्शन, इंटरसेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह है उस पर, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया यूनियन, ठीक है। बोला कि इफ़ ए इज इक्वल टू, एक ऐसा सेट है, ए क्या सेट है, ठीक है, सेट है जिसके अंदर क्या होता है, सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, इसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स, ठीक है। सेट क्या होता है, डिफरेंट चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और ये सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास क्या एलिमेंट्स हैं, सी डी बी एच, ठीक है। एक ऐसा सेट है जिसका नाम ए है, उसके 4 एलिमेंट्स हैं, सी डी बी एच, ठीक है। एक दूसरा सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स कौन थे, एम पी एफ एच, ठीक है, ये उसके 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। देन ए यू बी, अब यू का मतलब क्या है, यू का मतलब होता है यूनियन, ए यू बी, इस यू का मतलब होता है यूनियन, ठीक है। अब हम सिंपल वर्ड्स में ये बोलेंगे यूनियन क्या होता है, यूनियन होता है मिलाप, दो चीज़ों को मिलाना, दो चीज़ों को आपस में ज्वाइन करना, मिलाना, ठीक है। वो चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास सेट की थ्योरी है उसके हिसाब से हम यूनियन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यूनियन जो इन दोनों सेट्स की जो जब यूनियन सिंप्लीफिकेशन करेंगे, अगर दिन दोनों सेट में जो सेम चीज़ें होंगे वो एक बार लिखी जाएंगी, जो डिफरेंट चीज़ें होंगे वो जितनी बार, मतलब जैसे हमारे पास क्या है, सी है, अगर इस सेट में सी होगा तो एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। डी है, यहाँ पे नहीं है तो हम एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। बी है मगर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो हम क्या देंगे, सेट के एलिमेंट्स के बीच में हमेशा कामा दे के आगे सॉल्व करें, ठीक है। यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, भले 2 बार हो, तीसरा सेट होगा तीसरी बार हो, मगर हम क्या करेंगे, उसको एक बार ही लिखेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे एच एक बार आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरे सेट्स के एलिमेंट लेंगे, दूसरे सेट्स के एलिमेंट्स कौन से 4 हैं, ठीक है। एच तो हमारे पास हमने पहले लिख लिया है, बाकी कौन से एम पी एफ, तो हम क्या लिखेंगे, एम कॉमा पी कॉमा एच, ये हमारा क्या होगा, सॉरी एच नहीं लिखेंगे, एफ, ये हमारा क्या होगा, सी डी बी एच एम पी एफ, ये पूरा हमारा सेट हो गया। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा ए यूनियन बी आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास यहाँ पे देखो 2 बार एच लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, ऑप्शन गलत है, क्योंकि मैंने जैसे बताया था यूनियन का मकसद ही ये होता है सारी चीज़ों को आपस में मिला दो, मगर जो 2 बार है उसको एक बार लिखो, ज़्यादा नहीं लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ को 2 बार लिखा गया है, तो यहाँ पे ये सेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे सेट गलत होगा, ये सेट गलत होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 2 बार एच दिया हुआ, तो ये भी ऑप्शन हमारे पास क्या है, गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया तो एक बार है मगर हमारे पास कंप्लीट एलिमेंट नहीं है, कंप्लीट जो हमारा सेट आ रहा है वो नहीं आ रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है सी डी बी एच, आगे जो हमारे पास 3 एलिमेंट्स और हैं एम पी एफ, वो नहीं दिया हुआ। इन लोगों ने सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट लिख लिए हैं, दूसरे सेट के एलिमेंट नहीं लिखे हैं, तो इसके हिसाब से ये भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी डी बी एच एम पी एफ, ठीक है। तो हमारे पास जो सेट की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो हमारे पास सेट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब जब दो चीज़ों को सम करें, ए प्लस बी करें, वो अगर उस दोनों चीज़ों को आगे पीछे कर दें तो उन दोनों का हमेशा जवाब रिमेंस सेम आता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, यहाँ तो अगर ये एडिशन के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या है, यूनियन या मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से करें फिर भी ये रिमेंस सेम आ जाएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन या ए बी यूनियन ए, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, रिमेंस सेम। ये हमारी बात होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब जो फर्स्ट है बीच में कौन सिंबल है वो लगी, ठीक है, ए यूनियन बी, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी बीच में, ठीक है, इंटरसेक्शन,
उसके बाद क्या हो जाएगा ए यूनियन दूसरे एलिमेंट से। फर्स्ट जो हमारे पास बाहर वाला फर्स्ट एलिमेंट से लगेगा, बीच में सिंबल जो अंदर होगी वो आएगी, और जो ये बाहर वाला फिर दूसरे एलिमेंट से लगेगा, तो क्या हो जाएगा ए यूनियन सी। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन। तो हमारे पास चेक करेंगे कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इफ बोला कि ए एक एलिमेंट है जिसके एक ऐसा सेट है जिसके 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, इसके क्या है 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, देन ए, इसको क्या बोल देंगे डिफरेंस बी। ठीक है, ए डिफरेंस ए मतलब डिफरेंस भी सेट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने बोला था यूनियन में क्या करते हैं, दोनों को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, दोनों जो सेम चीज़ें होते हैं एक बार लिखते हैं, बाकी सारी चीज़ें लिखते हैं, पहले डिफरेंट चीज़ें सारी लिखते हैं। अगर इंटरसेक्शन की बात करें, इंटरसेक्शन क्या करते हैं, दो सेट्स के बीच में जो सेम चीज़ें होंगी ना, अगर सिमिलर क्वेश्चन पे हम पीछे जाएं, अगर यहाँ पे पूछे कि ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास सिमिलर चीज़ें वो लिखी जाएगी। तो मतलब अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का क्वेश्चन आ जाए ना, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, ऑप्शन एच आ जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, जो सेम चीज़ें होंगी उसको एक लिखा जाएगा, बाकी सारी चीज़ों को एलिमिनेट किया जाएगा। ये इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब डिफरेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो सेम होंगे वो नहीं लिखेंगे, और जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स बचेंगे उसको लिखे जाएंगे। मतलब दूसरे सेट के एलिमेंट जो भी बचेंगे उसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ फर्स्ट सेट के जो भी एलिमेंट्स बचेंगे उनको लिखेंगे। ठीक है, अगर हम देखें ए सेट, तो हमारे ए डिफरेंस ए मतलब एक ही सेट के दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हम अगर देख करें, ठीक है, ये एक ही सेट के एलिमेंट, ये सारे आपस में क्या सेम एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सेम एलिमेंट्स क्या करते हैं, कट हो जाते हैं। ठीक है, बकाया जो रिमेन्स पहले सेट है उसमें जो भी एलिमेंट्स बचेंगे वो हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो पहले एलिमेंट्स सेट में कौन से एलिमेंट बचे ही नहीं। ठीक है, ये सारे कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, नल सेट बच गया। इसको क्या बोला जाता है, नल सेट। ठीक है, एक बार याद रखना, अगर ऐसा आ जाए, इसको नल सेट भी बोलते हैं, वैक्यूम सेट भी बोलते हैं। ठीक है, वॉइड सेट भी बोलते हैं, डिफरेंट इसके नाम होते हैं। ठीक है, नल सेट मीन्स इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, इसके एलिमेंट्स सारे कैंसिल हो गए। ठीक है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास अगर ऐसे आ जाए तो ये क्या है, ये भी नल सेट की सिंबल होती है। ठीक है, अगर ऐसे आ जाए तो ये नल सेट नहीं है। ठीक है, नल सेट के अंदर एक एलिमेंट है, ये नल सेट नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। ठीक है, इसके अंदर एक एलिमेंट्स है। तो अगर नल सेट की ये दोनों सिंबल आ सकती हैं, अगर ऐसे अलग अलग आए, अगर ऐसे आ गई मतलब समझो कि ये सिंगलटन सेट है, इसके सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, 14 क्वेश्चन में क्या है, पाई इज इक्वल टू, पाई क्या होता है, एक कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है जो होती है 3.142 के बराबर। ठीक है, 3.1 जो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है।